गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट के व्यू का ये 14वां वीडियो है। 13 वीडियो हमने पहले डाल दिए हैं और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने एक्सरसाइज 3.3 को क्या कंप्लीट किया है। आज इस एक्सरसाइज से आगे हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में, जिसे इनवर्स आव्यूह कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा नोट करते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी और फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो दोस्तों नोट कीजिएगा, एक ऐसा आव्यूह जिसका ए के साथ गुणा करने पर हमें तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। तो उसे ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, या इनवर्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है एक ऐसा आव्यूह जिसका ए के साथ गुणा करने पर हमें तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है, तो उसे ए का क्या कहते हैं? व्युत्क्रमण आव्यूह कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह ए हमारा कोई आव्यूह है और इसके अंतर्गत इसमें किसी दूसरे आव्यूह का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें और यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो उस समय क्या होगा? हमारा ए बराबर कितना होगा? बी इनवर्स होगा। उस समय क्या कहेंगे? ए को बी को ए का इनवर्स आव्यूह कहेंगे। या इसे ये भी लिख सकते हैं बी डॉट ए। अगर ए के साथ या तो हम राइट हैंड मल्टीप्लीकेशन करें या लेफ्ट हैंड इसका क्या करें? मल्टीप्लीकेशन करें, और ये करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? हमें तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। उस समय हम बी को ए का क्या कहेंगे? इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। यहां पर नोट रखने वाली बात यह है, तो इसको नोट में डालिएगा, यदि ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स है उस समय बी भी ए का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। यहां पर यदि ए, यहां पर यदि बी कोमा ए का
व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, आव्यूह है, उस समय ए बी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर इसको जो नोट मैंने लिखाया है, यदि बी ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, उस समय ए भी बी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि ए इंटू बी बराबर आई, दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए है, तो दिस इंप्लाई दैट ये निकलता है कि ए बराबर कितना, बी इनवर्स कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि बी बराबर कितना है, ए इनवर्स है। कहने का अर्थ यह है ए बी का इनवर्स होता है तो बी भी ए का इनवर्स होता है। एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इनवर्स होते हैं। तो ये यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई भी आव्यूह है और वो क्या है, इनवर्स आव्यूह है बी का, तो बी भी ए का इनवर्स आव्यूह होगा। दूसरी नोट रखने वाली बात यह है, दूसरा नोट पॉइंट यहां पर आपको ये रखना है याद कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रमण आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह अद्वितीय होता है। अद्वितीय इसे बोलते हैं यूनिवर्सल। होता है, होता है। दोस्तों यहां पर एक शब्द आया है अद्वितीय। इसका अर्थ है कि अद्वितीय का अर्थ यह है कि यदि कोई भी वस्तु अगर संसार के अंदर है तो वैसी वस्तु अगर कोई नहीं होती है तो उसको हम अद्वितीय कहते हैं। लेकिन अपने इस आव्यूह के अंतर्गत इस अद्वितीय का अर्थ यह हुआ कि यदि एक अगर एक आव्यूह क्या है, हमारा इनवर्स आव्यूह है, तो उसके अलावा उसका कोई दूसरा इनवर्स आव्यूह नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि ए इंटू बी बराबर कितना है, ए आई है, ये हमारी कंडीशन दी हुई है। तो इसका दिस इंप्लाई दैट ये निकलता है कि ए का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स है, बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और इस अद्वितीय का अर्थ यह है कि इस बी आव्यूह के अलावा कोई दूसरा आव्यूह आप प्राप्त नहीं कर सकते जिसका हम ए के साथ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करें, अपना तत्समक आव्यूह प्राप्त कर लें। सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा।
इस नोट को आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि हो सकता है पेपर सेटर यहां से आपको प्रश्न बना दे और आपने आप के बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को हल किया, लेकिन उसने यहां से प्रश्न बनाया और वो आपसे निकल गया। तो यहां पर जो प्रश्न देगा वो प्रश्न कैसे दे सकता है? वो प्रश्न देगा कि किसी भी आव्यूह का इनवर्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। नंबर 1 पे ऑप्शन डालेगा सिर्फ और सिर्फ 1। नंबर 2 पे ऑप्शन डालेगा 2 और नंबर 3 पर ऑप्शन ये डाल सकता है 1 से अधिक हो सकते हैं। और नंबर 4 पर ऑप्शन ये डाल सकता है कि ये या तो सभी सत्य हैं, ये ऑप्शन डाल सकता है, या फिर कह सकता है कह नहीं सकते हैं, अनिश्चित है। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव यहां पर प्रश्न बना सकता है। और थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दिया तो ये ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न जो हमारा बन रहा है और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो का हमारे हाथ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और हमारा 1 नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों, हमको आव्यूह के बारे में या किसी भी के बारे में अगर अध्ययन करना है तो बहुत ही डीपली के साथ हमको पढ़ना होगा। और देखिएगा यहां से क्या पूछ सकता है आपसे। 3 नंबर पे आपको नोट डालना है कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रमण आव्यूह हम उस समय ही प्राप्त कर सकते हैं जब वह हमारा क्या हो, वर्ग आव्यूह। कहने का अर्थ यह है सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही व्युत्क्रमण आव्यूह प्राप्त होता है। तो यहां पर आपको लिखना है, ये भी नोट जो का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको परीक्षा में प्रश्न दे सकता है, बोर्ड में भी दे सकता है, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आता है। यहां पर लिखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह का ही होता है। आव्यूह का ही होता है या प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी आपको यहां ध्यान रखना है। यहां से भी आपको बोर्ड में प्रश्न दे सकता है और यहां से बोर्ड में प्रश्न वो किस तरह से आपको बनाएगा वो मैं आपको बता दूं। वो वहां पर आपको प्रश्न डालेगा कि व्युत्क्रमण आव्यूह प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 में ऑप्शन देगा कॉलम आव्यूह का, कहने का अर्थ है स्तंभ आव्यूह का। नंबर 2 में दे सकता है आपको स्तंभ पंक्ति आव्यूह का या आयत आव्यूह का। और तीसरे नंबर पर देगा वो दे सकता है वर्ग आव्यूह का। और चौथे नंबर पर ऑप्शन दे सकता है सभी का प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि हमको जो व्युत्क्रमण आव्यूह हम जो प्राप्त करते हैं और जो हमें प्राप्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, हमें वर्ग आव्यूह का होगा, न कि
किसी अन्य प्रकार के आव्यूह का। तो यहां पर मैंने आपको ये 3 पॉइंट नोट कराए हैं और ये तीनों पॉइंट ही क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इनको जो है आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, क्योंकि प्रश्नावली से प्रश्न कभी कभी ना दे करके कभी इन प्रॉपर्टियों से प्रश्न भी दे देता है। तो आगे हम चलते हैं अपनी इस प्रॉपर्टी पर, इस पर सेकंड नंबर पर इन्होंने ये परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न एक अन्य प्रकार से भी दे सकता है कि किसी आव्यूह का व्यतिक्रमण आव्यूह हमने क्या लिखा है, अद्वितीय होता है। इसका अर्थ है कि किसी भी आव्यूह का जो व्यतिक्रमण आव्यूह होगा, इनवर्स जो है मैट्रिक्स होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक होगा और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। तो यहां से वो प्रश्न बनाता है, क्या बनाएगा, मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं। देखिए इस तरह से ये दे सकता है, सिद्ध करो किसी वर्ग आव्यूह का व्यतिक्रमण आव्यूह अद्वितीय होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट डाल दिया है और परीक्षा के लिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझे, लेकिन कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये हमें ये सिद्ध करना है कि किसी भी वर्ग आव्यूह का सिर्फ एक ही हमारा जो है इनवर्स मैट्रिक्स होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए यहां पर मानते हैं कि माना ए एक वर्ग आव्यूह है। हमने ये मान लिया कि ए एक क्या है, वर्ग आव्यूह। यहां पर मैंने शब्द ये जोड़ा है वर्ग आव्यूह, तो मैंने आपको नोट में आपको लिखा दिया है कि जो व्यतिक्रमण आव्यूह जो हम निकालेंगे वो सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर वर्ग आव्यूह लिखा है। माना ए एक क्या है, वर्ग आव्यूह है, जिसके बी तथा सी दो व्यतिक्रमण आव्यूह है, यहां पर आव्यूह है। यहां पर मैंने दो मान लिए, एक नहीं दो होते हैं। अगर दो होते हैं तो दोस्तों इस व्यतिक्रमण आव्यूह की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी बराबर कितना, बी इंटू ए बराबर यहां पर तत्समक आव्यूह। और ये क्यों, क्योंकि यहां पर लिखेंगे व्यतिक्रमण आव्यूह की परिभाषा से। व्यतिक्रमण आव्यूह की जो परिभाषा है वो हमको यही बताती है कि यदि किसी आव्यूह का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें और वो हमें क्या प्राप्त होता है, तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं कि वो इसका क्या है, व्यतिक्रमण आव्यूह है। अगर बी व्यतिक्रमण आव्यूह तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और इसको समीकरण मैंने क्या डाल दिया, एक डाल दिया। यहां पर मैं मान चुका हूं कि सी भी इसका व्यतिक्रमण आव्यूह है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, अगर सी भी इसका व्यतिक्रमण आव्यूह है तो ए इंटू सी बराबर होना चाहिए सी इंटू ए के, और दिस इक्वल टू आल्सो बराबर कितना होना चाहिए, एक तत्समक आव्यूह के बराबर होना चाहिए। ये समीकरण दूसरा, ये भी जो है आप लिख सकते हैं व्यतिक्रमण आव्यूह की परिभाषा से, क्योंकि हमने क्या माना है, दो व्यतिक्रमण आव्यूह मान लिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं बी बराबर में लिख सकता हूं, बी बराबर बी इंटू आई लिख सकता हूं, क्योंकि ये तत्समक आव्यूह है। अगर बी के अंदर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बी ही आएगा। और
समीकरण 2 से क्या कर रहा हूं मैं, आई की वैल्यू रख रहा हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं बी इंटू समीकरण 2 से आई की वैल्यू रख दी मैंने ए इंटू कितना सी। यहां पर लिखते हैं समीकरण 2 से देखिए दोस्तों, b इंटू ए, समीकरण 1 से कितना है, ये आइडेंटिटी है, आई है, तो इसकी जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं, आई इंटू सी। यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से b इंटू ए बराबर कितना है, हमारा तत्समक आव्यूह है, तो इसकी जगह पर मैंने कितना रख दिया, आई रख दिया। और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा था बी और सी को क्या किया, अलग अलग दो आव्यूह माने थे, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि दोनों आव्यूह क्या निकल रहे हैं, समान निकल रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमने जो दो अलग अलग आव्यूह जो मान रखे थे वो हमने गलती की, वे दोनों अलग अलग आव्यूह नहीं है, वो क्या है, एक ही आव्यूह है। इसका अर्थ ये निकला कि किसी भी वर्ग आव्यूह का जो व्युत्क्रमण आव्यूह होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक ही होगा, अर्थात अद्वितीय होगा। तो यहां पर लिखें, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है जो हमने कल्पना की थी, और कल्पना क्या की थी, हमने कल्पना यह की थी कि इसका एक न होकर के कितने बी और सी दो व्युत्क्रमण आव्यूह है, और वो क्या निकली, हमारी असत्य निकली की थी, वो है क्या है, असत्य है, असत्य है। अर्थात किसी वर्ग आव्यूह का किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रमण आव्यूह क्या होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। और हमको यही सिद्ध करना था, यहीं पे लिख दिए हेंज प्रूफ। हेंज प्रूफ ये आपका सिद्ध हो गया। तो दोस्तों मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बना करके ये कराया है, ये आपकी प्रश्नावली का प्रश्न नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है, वहां से मैंने प्रश्न आपके लिए बनाया है। ये ध्यान रखना कि प्रश्नावली को आपने अच्छी तरह से कर लिया, कि प्रश्नावली से अगर कोई प्रश्न आता है तो हम जो कह तुरंत कर देंगे, लेकिन प्रश्नावली से प्रश्न न दे करके अगर उसने इस प्रॉपर्टी को उठा लिया तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो थोड़ा इसको भी तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और तो दोस्तों एक और जो है अगली प्रॉपर्टी है, और वो भी कई बार जो है लगातार जो है अपने बोर्ड में आती है, तो उसको जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी परीक्षा के लिए, ये भी आपकी प्रश्नावली में नहीं है, ये भी अलग से है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है प्रश्नावली करने से पहले। इस तरह से आपका प्रश्न बन सकता है, यदि
ए और बी दो समान कोट के वर्ग व्यू हैं, उस समय यहां पर सिद्ध करो ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां पर ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, लेकिन जब इनवर्स में जो है ये कोष्टक खोला है तो बी का इनवर्स पहले आया है, ए का बाद में आया है। ऐसा मत कर देना कि ए का इनवर्स पहले लिख दो और बी का बाद में रख दो, जिस क्रम में ये लिखे हुए उसी क्रम में, तो गलत हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम यहां पर इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहां पर इसको हल करते हैं। इसको यहां पर ए बी का इनवर्स बराबर कितना, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका ये इनवर्स है, ये तो हमें सिद्ध क्या करना है। जैसे सपोज कीजिएगा यहां पर मैंने ये बताया कि ए का इनवर्स बराबर ए का इनवर्स बराबर कितना होता है, ए, और ए का इनवर्स या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर ए का इनवर्स ए है तो ए इंटू ए बराबर कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। अगर ये इसका इनवर्स है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें किसके बराबर होना चाहिए, यहां पर तत्समक आव्यूह के बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी आव्यूह की। तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि अगर हम किसी तरह से ये दिखा दें कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और इंटू ए बी का इनवर्स दिस इक्वल टू कितना, या तो आई दिखा दें या फिर हम ये दिखा दें कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो मैं केवल इसको दिखाऊंगा, इसे दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो देखिएगा यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी और इसका इनवर्स, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स, और दिस इक्वल टू कितना होगा, आई होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अनुसार या तो हम ये कह सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स, लेफ्ट एंड राइट दोनों मल्टीप्लीकेशन होल्ड करते हैं इसमें, तो ये बराबर किसके होगा, इसके होगा। तो इसमें दोनों पक्षों में आप क्या करें, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से एल एच एस एल एच एस में गुणा करने पर इसका अर्थ है जो मैंने ये लिखा कि दोनों पक्षों की बात की है। ऐसा मत करना इस पक्ष की बात कर रहा हूं एल एच एस लिख दिया, तो दोनों पक्षों की बात की है, इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी। और यहाँ एल एच एस जो मैंने शब्द जोड़ा है इसका अर्थ है कि लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड का अर्थ ये है कि अगर ये कोई आव्यूह है तो इसका ये लेफ्ट हैंड होगा और ये क्या होगा, राइट हैंड होगा। तो इसके और ये राइट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा हूं मैं, ये गुणा कर रहा हूं किसका, ए इनवर्स का। तो मैंने यहां पर गुणा किया ए इनवर्स, यहाँ ए और यहाँ बी,
यहाँ कितना आएगा, ए बी का क्या हुआ, होल इनवर्स है यहाँ पर, और दिस इक्वल टू कितना हुआ, ए इनवर्स और आई हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर किसके है, हमारा ए इंटू ए इनवर्स बराबर हमारा आई के है। तो इसकी वैल्यू में रखें दे रहा हूं कितना, आई, और यहाँ पर अपना बी, और यहाँ पर ए बी का क्या, इनवर्स। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग ये किया है कि ए इनवर्स, ए बराबर कितना होता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और दूसरा ए इनवर्स आई बराबर कितना होता है, हमारा ए इनवर्स होता है। ये दो प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर दी है। तो यहां पर आई का अगर बी के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहां पर कितना होगा, बी होगा। तो यहां पर होगा ए बी, यहां पर ए बी, इसका इनवर्स बराबर यहां पर होगा ए इनवर्स। यहां पर जो मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है, आई का अगर बी के साथ क्या किया जाए, अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना होगा, मेरा बी होगा। इसके बाद यहां पर पुनः बी इनवर्स का क्या कर दें, गुणा करने पर, फिर से एलएचएस में क्या करें, बी इनवर्स का गुणा करने पर अगर बी इनवर्स का गुणा आपने किया तो यहाँ बी इनवर्स और यहाँ पर बी, यहाँ ए बी का इनवर्स, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट हैंड में गुणा कर रहे हैं तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। इसकी जगह पर इस प्रॉपर्टी के अनुसार फिर से आई हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी का होल इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बी इनवर्स बी बराबर कितना, आई। और इसके बाद आगे चल रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा आई का जब इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये हमारा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर कितना होता है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। और हमको यही सिद्ध करना था तो यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। इस प्रकार से ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी एग्जाम में सीधी ऐसे ही चली आती है, और वो भी आपके कम से कम 3 या 4 नंबर में। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हुई। और अब चलते हैं अपनी अगले प्रश्नावली पर। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.4। देखिए दोस्तों, यहां पर उन्होंने दिया है आव्यूह का व्यतिक्रम यदि उनका अस्तित्व है तो ज्ञात करो। यहां पर एक शब्द आया है अस्तित्व। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई आव्यूह है और वो अपना व्यतिक्रम रखता है तो आपको ज्ञात करना है। अगर रखता ही नहीं है तो आप क्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समस्या हमारे सामने ये आती है कि अगर हमारे सामने कोई भी आव्यूह दिया है तो हमें कैसे प्राप्त करेंगे हम कि इसका कोई व्यतिक्रम है या नहीं। तो यहां पर आपको अभी शारीरिक पढ़ाया नहीं गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आव्यूह हमको दिया है, अगर उस आव्यूह का शारीरिक क्या होगा, 0 होगा, डिटर्मिनेंट, तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। उस आव्यूह का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। और यदि वो 0 नहीं है
तो उसका एक इनवर्स आव्यूह होगा, तो हम उसे निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, इसको सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये इसका अस्तित्व है या नहीं, इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है या नहीं। तो इसका हमने सारणिक लिया 1 into 2 माइनस के 1 into 3। इसका 2/2 का सारणिक है। इसका मान निकालने के लिए इनका गुणा करते हैं। इनका गुणा कितना हुआ 1 और 3 का गुणा कितना होगा 3। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे, तो 2 का और -1 में गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, कितना 2, दिस इक्वल टू 5 आ गया। इसका अर्थ है कि इस ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमारा कितना निकला 5, अर्थात ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू कितना आया 0 आया, अर्थात इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। इसका व्युत्क्रम होगा। अगर इसका व्युत्क्रम होगा तो अब इसका हम व्युत्क्रम निकालते हैं। तो हमें पहले ही चेक कर लेना है कि उन्होंने अगर दिया है कि इसका अस्तित्व है या नहीं, तो हमको जो है कुछ ऐसे आव्यूह भी वो देगा कि इनका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, और तो हमें पहले ही चेक कर लेना है कि निकाला जा सकता है कि नहीं। अदरवाइज पता चले कि हमने अपना समय बर्बाद किया और बाद में पता चला कि इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन से अपना व्युत्क्रम निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर अपना जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो बराबर हमने पढ़ी है कि ए बराबर कितना होता है I इंटू ए होता है, क्योंकि अगर कोई भी आव्यूह है उसके अंदर अगर उसका गुणा हम आइडेंटिटी आव्यूह के साथ कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहां पर इनकी वैल्यू रख दीजिएगा। यहां पर ए की वैल्यू अपनी कितनी है 1, 2, माइनस के 1 और 3। यहां पर कितनी है, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 1, 0, 0, 1 होगी, और यहां पर ए। यहां पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लेकर के आ जाएं इस तरह से, तो हम इस b को हम क्या कह सकते हैं, b को हम कह सकते हैं a का इनवर्स है। तो कहने का अर्थ है कि a का इनवर्स बराबर कितना होगा b होगा। तो यहां पर हम इस प्रकार से ऑपरेशन लगाएंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंतर्गत जो भी हमारा आव्यूह रखा है वो हमारा क्या बन जाए, हमारा तत्समक आव्यूह बन जाए, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं, देखिएगा फर्स्ट रो के अंदर ये हमारा अवयव कितना है, फर्स्ट 1 है, तो ये तो 1 होता ही है, लेकिन इसको हमें क्या करना है 0 करना है। तो हम क्या कर रहे हैं R2 में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, और R2 में परिवर्तन किसके R1 के अनुसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R2, और R2 में से मैं R1 में 2 का गुणा करके क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैंने गुणा किया तो यहाँ पर केवल R2 में परिवर्तन हुआ है, R1 में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसकी भी R1 आप जैसी है वैसी रख लेंगे, और राइट हैंड साइड की भी पहली रो जैसी है वैसी रख लेंगे। सेकंड रो के अंदर हमने परिवर्तन किया है, तो इस R2 में 2 में 1 में 2 का गुणा कीजिएगा, R2 का मान रख दीजिएगा, R2 कितना है 2, और इस 2 में से यहाँ पर 2 और R1 कितनी है हमारी 1, इनका गुणा होकर के कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 0 हुआ, और यहाँ कितना होगा R2 कितना है हमारा 3 माइनस 2
और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये मान इसके 1 है, तो ये होगा 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा 5 होगा। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऑपरेशन लगाया है, इसी प्रकार से हमें राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाना है। तो देखिए R2 की जगह पे हमारा कितना है 0 माइनस 2 और R1 की जगह पे कितना है 1, तो 1 लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो कितना है -2 आ गया, तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ -2 हुआ। और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो R2 की जगह पे कितना है 1 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, ये 0 है, तो ये 0, तो यहाँ पर 1 माइनस के 0 दिस इक्वल टू कितना 1 हुआ। इस तरह से हमारा क्या हुआ, पहला ऑपरेशन लग गया है। तो देखिए यहाँ पर तो 0 आ गया, अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है 0 करना है। अगर यहाँ 0 करना है तो हम आगे ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखिए अगर इसमें 5 का गुणा करके इसमें मैं क्या कर रहा हूं, R1 में परिवर्तन कर रहा हूं। कैसे, R1 माइनस R2 बटे कितना 5 किए दे रहा हूं। जब मैंने ऑपरेशन लगाया तो R2 तो हमारा जैसा तैसा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, और राइट हैंड साइड में भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि R2 के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और जो परिवर्तन हो रहा है वो किस में हो रहा है, R1 में हो रहा है। तो यहाँ हम परिवर्तन देख रहे हैं, यहाँ पर अगर R1 प्राप्त करें तो यहाँ कितना है 1 माइनस बटे 5 है 5, और यहाँ R2 का मान है तो R2 हमारा कितना है यहाँ 0, 5 का भाग दिया 0 में कितना 0 हुआ, तो 1 माइनस के 0 दिस इक्वल टू 1, तो यहाँ पर तो कोई अंतर नहीं आया। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देखा हमने R1 हमारा कितना है -5, यहाँ दोस्तों प्लस का निशान ले लीजिएगा, और नहीं यहाँ पर 0 नहीं हो पाएगा, प्लस ये यहाँ पर R1 कितना है हमारा -1 प्लस, और R2 के नीचे कितना है 5, और R2 हमारा कितना है 5, और इस 5 का 5 में भाग दिया तो -1 प्लस 1। देखिए अगर माइनस होता तो यहाँ 0 नहीं आता, क्योंकि हमें यहाँ 0 लेकर के आना था, तो -1 प्लस 1 यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि इधर तो हमने यहाँ होना चाहिए था हमारा 1 0 0 1, ये 0 0 होने चाहिए थे, वो हमने प्राप्त कर लिए, यहाँ 5 रह गया है, उसे हम एडजस्ट करेंगे। इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर R1 हमारा कितना है R1 पहले, तो यहाँ R1 का मान 1 प्लस बटे 5 है तो बटे 5, और R2 कितना है हमारा -2, तो -5 1 5, 5 में से माइनस के 2 गए तो यहाँ बचे 3 बटे 5। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमारा कितना है 3 बटे कितना आया 5 आया, यहाँ थोड़ा बड़ा लिखते हैं, यहाँ कितना आ रहा है 3 बटे 5 आ रहा है, और अब देख रहे हैं यहाँ कितना आएगा हमारा इस जगह, तो यहाँ पर कितना है R1 हमारा कितना है 0 प्लस R2 कितना है हमारा, R2 हमारा 1 है, और यहाँ 5 तो 5 दिस इक्वल टू हमारा आ रहा है 1/5 आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा अपना 1/5 और इंटू ए। अब देखिए जो हमारी सेकंड रो है, दूसरी पंक्ति है, उसमें आप 5 से क्या कर दें भाग दे दें। अगर इसमें 5 से अगर भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा बन के आ रहा है कितना 1 0 0 1, जो हमें तत्समक अवयव प्राप्त करना था वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल चुका है।
और अगर इधर भी हमने 5 का भाग दिया तो ऊपर तो हमारा 3/5 लिखा हुआ है और यहाँ 1/5 और सेकंड रो में 5 का भाग देंगे तो माइनस के 2/5 और यहाँ पर आएगा 1/5 और यहाँ पर ए। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें ये सपोज कि ये हमारा कितना है आई है ये, और ये कितना ए है और इसको मान ले क्या बी मान ले, तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी आ रही है कि ए बी डॉट ए बराबर कितना आई, जो हमारी किसकी आ रही है, व्युत्क्रम आव्यूह की आ रही है, ये उसी समय सत्य हो सकता है कि ए का इनवर्स कितना है, बी है। अर्थात यहां पर व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि ए का इनवर्स बराबर कितना है, बी है। तो हमारा ए इनवर्स बराबर कितना हो गया, जो हमने ये निकल के आया है 3/5 और 1/5, यहाँ माइनस 2/5 और यहाँ पर 1/5, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण हम यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि वीडियो को लोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है अगर ज़्यादा लंबा होता है तो आगे के जो प्रश्न रह गए इसके प्रश्नावली 3.4 के मैं उन प्रश्नों को अपने अगले वीडियो के अंदर लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों उस समय तक के लिए नमस्कार।